जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका, जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नायाब जुमलेबाजी है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आजादी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आजादी, हर तरह की आजादी में उनकी भूमिका हो जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा। और मोदी जी ने इन बिंदु पर कुछ नहीं कहा। हॉटलाइन तो बना लेकिन डेडलाइन नहीं बनी। ना डेडलाइन है, ना ही राहुल गांधी जी के सपनों की वो बात है। इस देश के लोग चाहते हैं इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे ईबीसी है चाहे एसटी एससी हो। जो ओबीसी के नेता या कहते हैं कि हमारी जीत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिना डर के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के आज गाली सुनकर, अपमान सुनकर के 90% लोगों के लिए मरने का जज्बा रखे हैं। क्या इस देश के पीएम एसटी एससी और ईबीसी को पीएम बनाएंगे? क्या इस देश के वो ओबीसी नेता जो ईबीसी और एसटी एससी की बात कर रहे हैं, इस देश में जितनी आबादी है क्या उस आबादी के मुताबिक आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? यह सोच है मेरे नेता की। सिर्फ पीठ मत थपथपाइए। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया हमें बिहार मॉडल नहीं चाहिए। हम बिहार मॉडल में जो हुआ वो सही नहीं है। 2 बार यहाँ, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जिसको मैंने लागू किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला फेंका और अपनी गलतियों को और पहलगाम के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए देश के लोग ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी जी किसी के नहीं है, ना पिछड़ा के ना आगरा के। वह सिर्फ कुर्सी के हैं और ये कुर्सी के बगैर रह नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी का नाम कुर्सी मोदी रख दिया जाए और कुर्सी के लिए इस देश को अलग अलग करना पड़े तब भी ये लोग करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी का निर्णय इस देश को जोड़ने की, चाहे ऊंची जात के लोग हों, चाहे एसटी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, सबकी भागीदारी चाहते। दूसरा 43% आरक्षण। मैं जरूर पूछना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्या आप 43% आरक्षण की वकालत कर रहे हैं? क्या आप 70% निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करेंगे? क्या इस देश की जो मैट्रिक और इंटर की हुई लड़कियां हैं जिस जात का, क्या उन्हें निजी क्षेत्र में आरक्षण की आप वकालत करेंगे? यह सोच है राहुल जी की।
कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान देना है, उन्हें गरीब नहीं बनाना, मजदूर नहीं बनाना। इसीलिए हम चाहेंगे हर कीमत पर जो निर्णय हमारे नेता ने तेलंगाना में 43% लिया है, वह निर्णय इस देश में मोदी जी आप लें। तीसरी चीज, आज पूरे बिहार के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि जो इस देश के लिए एनडीए को लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा समझती है, आज उसकी एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में जो पहले से हमारी पार्टी का विलय कांग्रेस और हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका गांधी के आदेश पर किया गया, आज उसकी सहमति और मुहर के साथ कि कांग्रेस के हर निर्णय के साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो भी, हमारे प्रभारी अलारू जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस का जो भी निर्णय होगा, एनडीए को इस देश से भगाने में, इस देश की रक्षा के लिए, संविधान के लिए लड़ने में एक अनुशासित सिपाही के तरह आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत के साथ हर जिले में हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। हमारे साथियों ने यह भी निर्णय लिया कि कांग्रेस बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को ना किसी की सलाह की जरूरत और ना किसी बैसाखी की जरूरत। कांग्रेस हमेशा आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ा है। कांग्रेस ही एक पार्टी है जो सभी जाति धर्म की भागीदारी की बात करता है। वो बीच में छुरा नहीं भोगेगा, वह विश्वासघात बीजेपी की तरह नहीं करता है। वह बिल्कुल एक आवाज है, वह है देश की आवाज, वह संविधान की आवाज, वह है लोकतंत्र बचाने की आवाज, वह है आर्थिक आजादी की आवाज, वह इस देश के महिलाओं की आवाज, वह इस देश के बेरोजगारों की आवाज, वह इस देश के भ्रष्टाचारी और माफियाओं को खत्म करने की आवाज, वह इस देश के एजुकेशन और हेल्थ को हर घर में पहुंचाने की आवाज, आम आदमी की खुशियों की आवाज है कांग्रेस। उस कांग्रेस के संकल्प के साथ हम लोग एक बड़ी रैली, जब कांग्रेस का निर्णय होगा तो गांधी मैदान में, साथ साथ आज से कांग्रेस के हर कार्यक्रम में, हर तरह के संगठनात्मक निर्णय में जो हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष, हमारे साथी, हमारे छात्र भी, युवा भी, महिला भी, युवा शक्ति, किसान, सभी प्रकोष्ठ के साथी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक संकल्प और निर्णय के साथ आज से दूध मिश्री के तरह राहुल गांधी के विचारों को घर घर पहुंचाने का निर्णय लिया और हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन लिया कि कांग्रेस किसी भी घटक से ज्यादा मजबूत है, चाहे कोई हो। आज भी गांव में कांग्रेसी लोग हैं, इसीलिए कांग्रेस को कम से कम 100 सीट पर लड़ना चाहिए। कांग्रेस की हिस्सेदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की भागीदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की साझेदारी बराबरी की हो, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर जब हम लोग एक हो चुके हैं तो किसी भी घटक दल से ज्यादा मजबूत है और ज्यादा संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा।
या फैसला या निर्णय हम लोगों ने रिजोल्यूशन लेके प्रभारी जी को आज सारे वर्कर का, सारे पार्टी पदाधिकारी का, सभी प्रकोष्ठ का दे देंगे और आज से ही एनडीए की जीत के लिए संकल्प, इंडिया की जीत के लिए संकल्प के साथ, इंडिया की जीत के लिए संकल्प के साथ कांग्रेस के हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर इंडिया को बिहार से खत्म करेंगे, एनडीए को बिहार से खत्म करेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। यह एक वैचारिक निर्णय हम लोग लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी को और कांग्रेस पार्टी के जीएस को यह निर्णय हम लोग सौंप देंगे। आगे कांग्रेस के निर्णय के साथ हम लोग चलेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस के निर्णय के साथ चलेंगे, सभी जो हमारे नेता हैं कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन नेता आपको मानना पड़ेगा।